नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। क्या आपने कभी गौर किया है कि चीन और अमेरिका के हथियार एक जैसे लगते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि चीन और रूस के हथियार भी एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं? चाहे फिर वो फाइटर प्लेन हो, युद्धपोत हो, या फिर ड्रोन हो, या फिर बॉम्बर्स हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि इजराइल के हथियारों की शक्ल भी चीनी हथियारों से मिलती जुलती है? दरअसल चीन एक नकलची बंदर है। आप बोलेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? दरअसल चीन कह सकते हैं कि अगर आप उसको कुछ भी दे दो, उसकी कॉपी बनाने के लिए वो विख्यात है। सेम टू सेम चीन वैसी ही कॉपी बना के आपको दे देगा। आप ओरिजिनल में और डुप्लीकेट में पहचान नहीं कर पाओगे। और यही खासियत चीन की है, और इसी खासियत की वजह से आज दुनिया भर के बाजार चीनी सामानों से भरे पड़े हैं। भारत में एक कहावत भी है कि चीन का सस्ता सामान ज्यादा टिकता नहीं है, और ये होता भी। आप चीनी सामान ले लो, वो साल 6 महीने के अंदर अंदर क्रैश कर जाएगा, टिकेगा नहीं। लेकिन बात मैं उस सामान को लेकर नहीं कर रहा हूं, बात मैं हथियारों को लेकर कर रहा हूं। क्योंकि चीन ने पिछले 8-10 सालों में नहीं, बल्कि कहें तो 20 सालों में रिवर्स इंजीनियरिंग में महारत हासिल कर ली है। अब मैं चीन के कुछ ऐसे हथियार दिखाऊंगा जो अमेरिका और रूस से मिलते जुलते हैं। ओरिजिनल वर्जन रूस ने बनाया, अमेरिका ने बनाया, लेकिन डुप्लीकेट चीन ने हूबहू वैसा ही तैयार कर दिया। पहले उसने उनसे खरीदा, फिर वैसी की वैसी कॉपी बनाकर तैयार कर दी। जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए एक छोटी सी रिवर्स इंजीनियरिंग की जानकारी आपको देता हूं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मास्टर है चीन। स्कोई, रूस का स्कोई 27, चीन ये रूस का स्कोई 27 है। इसे चीन ने खरीदा था, और फिर चीन ने इसे नया आइडिया देकर सेम टू सेम J11 बना दिया। यह सबसे पहले का एक्सपेरिमेंट था चीन का। जब रूस का स्कोई खरीदा, फिर उसको अपने देश में लाया, फिर उसको खोला, उसके हिस्से पुर्जों को देखा, और उसके बाद चीन का J11 जो है बनकर तैयार हो गया। यह शुरुआत कही जा सकती है चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग की। रूस का स्कोई 30, जिसका इस्तेमाल भारत भी करता है। भारत के बेड़े में काफी ज्यादा स्कोई विमान हैं। लेकिन उसके ही मुकाबले का चीन ने क्या किया कि चीन ने बाद में रूस से स्कोई 30 लिए, और फिर चीन ने उन्हें मॉडिफाई किया, हूबहू वैसा ही मॉडल तैयार कर दिया, नाम दे दिया J16। यानी कि रूस का स्कोई 30 और चीन का J16, दोनों का मॉडल, दोनों के अंदर इंटीरियर पार्ट और दोनों की तकनीक एक जैसी है। लेकिन समस्या क्या आ जाती है? समस्या यह आ जाती है कि ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। अगला ग्राफिक्स देखिए। फिर भी इजराइल माना नहीं। उसने अपनी नेवी के लिए इजराइल से IAI लवी नाम का एक विमान लिया। इजराइल काफी अच्छे हथियार बनाता है, आपको पता है। भारत भी काफी ज्यादा हथियार इजराइल से खरीदता है। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने उसे अपने देश में लाया। फिर से चीन ने देखा उसके अंदर खोल के कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। तमाम हिस्से पुर्जों को खंगाला, और फिर सेम वैसे के वैसे हिस्से पुर्जों का ऑर्डर दे दिया और तैयार कर दिया J10, जो कि चीनी नेवी का अहम हिस्सा है। अब यूक्रेन का Su-33, जो इस वक्त भी यूक्रेन की सेना में शामिल है, अब उसको भी चीन ने हासिल किया। चीन ने उसकी भी सेम टू सेम कॉपी बना दी, नाम दे दिया J15। आप चाहे उनके मॉडल देख लें, चाहे उनकी शक्ल देख लें, डिजाइन देख लें, इंटीरियर पार्ट देख लें, उनकी कैपेसिटी देख लें, सब कुछ कह सकते हैं कि ओरिजिनल जैसा चीन डुप्लीकेट बना के तैयार कर देता है। लेकिन मैंने कहा ना आपसे कि ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। अगला ग्राफिक्स। अब
रूस के पास बॉम्बर्स है और रूस का ऐसा बॉम्बर्स है जिसे अमेरिका भी खौफ खाता है। नाम है TU-16 बॉम्बर्स। काफी खतरनाक बॉम्बर्स माना जाता है। भारत को भी रूस देना चाहता था, भारत ने लिया नहीं, लेकिन चीन ने रूसी बॉम्बर्स TU-16 की कॉपी बना दी और उस बॉम्बर्स को नाम दे दिया H-6 बॉम्बर्स, जो कि कुछ दिनों पहले LAC के करीब भी मंडराता हुआ दिखाई पड़ा था। तो बिल्कुल डिक टू डिक कॉपी है। चाहे TU-16 बॉम्बर्स की बात करें, H-6 बॉम्बर्स की तुलना करें तो सेम डिजाइन, सेम हथियार, सेम तकनीक, दोनों में एक जैसी। फर्क बस इतना कि रूस के पास ओरिजिनल और चीन के पास डुप्लीकेट। अब यह सबसे बड़ा सरप्राइज था। अमेरिका ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन चीन ने कर दिखाया। दरअसल अमेरिका के पास दुनिया का इकलौता 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, नाम है F-35। अमेरिका को गुमान था कि F-35 जो हमने बना दिया, दुनिया का शायद ही कोई देश ऐसा कर सकता है। लेकिन चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग में इतनी महारत हासिल कर रखी है कि चीन ने देखते ही देखते सेम टू सेम J-20 तैयार कर दिया। उसका डिजाइन, उसकी ताकत, सब कुछ एक जैसी, यानी कि F-35 और J-20 मिलते जुलते। अगर आसमान में उड़ जाएं, आमने सामने हो जाएं, तो एक पल के लिए यह पता न लग पाए कि आखिरकार J-20 कौन सा है और F-35 कौन सा है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में चीन ने गजब की काबिलियत हासिल कर ली है। भारत में एक कहावत और भी है कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, और इसमें कोई दाद नहीं कि चीन ने नकल के लिए अकल का इस्तेमाल करते हुए तमाम यूरोप और रशिया के हथियारों की कॉपी बना ली, और उन्हीं हथियारों को आज वो पाकिस्तान को, अफ्रीका के देशों को बेच रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। यही कारण है कि कभी उनके इंजन में दरारें आ जाती हैं, तो कभी दूसरी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चीन की रिवर्स इंजीनियरिंग पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।